बच्चों आज हम एक बहुत ही आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। बच्चों ये चैप्टर आपने जूनियर क्लासेस में भी सीखा होगा। ये 6ठी 7वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है बच्चों। मेनली इस चैप्टर में बच्चों जो अपना डेटा होता है उसके बारे में डिस्कशन होता है, डेटा को अरेंज करना, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें फाइंड करना। तो बचपन से हम इसके बारे में सीख चुके हैं, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मॉड निकालना और से डायग्राम बनाना भी हमने सीखे थे, पाई चार्ट, बार डायग्राम, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं बच्चों। 11th क्लास में बच्चों इसका एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें 2 पार्ट हैं, एक मीन डेविएशन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। यही बच्चों में सीखना है। तो हम बिल्कुल शुरू से सारी बातें आपको बताते चलेंगे जो जो यहाँ यूज होने वाली हैं शॉर्ट में। बच्चों मीन निकालना हम लोग को आता है। मीन को नॉर्मली एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, माने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यदि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्चुअली में जो सिग्मा एफ आई होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों। इसके बाद बच्चों दूसरा नाम है मीडियन। मीडियन यदि आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, सिंपल डेटा होता है अनग्रुप्ड वाला, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और होते हैं, एन इज और, तो मीडियन होता है n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। बच्चों मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा डेटा गिवन होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद n और हो तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन मीडियन होता है। और बच्चों यदि n इवन होता है तो फिर हमारा मीडियन होगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, जब n इवन होगा बच्चों। इनसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए होंगे, जूनियर क्लासेस में ये होता था, 9th 10th में सब क्वेश्चन हमने किए होते हैं। अब भी हम यहाँ पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होंगे। दूसरा बच्चों यदि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ग्रुप डेटा होता है तो उसमें, और फ्रीक्वेंसी में भी ये इंटरवल वाला होता है। यदि आपको डेटा याद हो भी 2 टाइप के डेटा होते थे, एक में सीधे ऑब्जर्वेशन लिखे होते थे, एक में इंटरवल गिवन होते थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके। तो ये उस वाले के लिए फॉर्मूला है L + h/f n/2 - c। यहाँ c बच्चों क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे डिटेल में इनको सीख लिया जाएगा बच्चों। तो ये वे चीजें थी बच्चों जो हमने बहुत अच्छे से सीखी हुई है, इनके खूब सारे क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं पहले भी। अब जो हमें सीखना है बच्चों, हमारे यहाँ जो नया है वो ये अभी सीखने जा रहे हैं। यह नाम आएगा बच्चों मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों हम जो मीन निकालते हैं वो बिल्कुल बीच वाली चीज तो होती नहीं है, कई बार होती भी कई बार नहीं होती बिल्कुल बीच वाली चीज, तो बिल्कुल बीच वाली चीज नहीं होती। तो वो जो मीन होता है, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होती हैं उनसे कुछ डिफर करता है। तो वो जो डिफरेंस होता है, वो जो डेविएशन होता है, उसी के बारे में स्टडी करते हैं मीन डेविएशन में। तो जहां भी डेविएशन का मतलब क्या है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मीन से या मीडियन से किस तरीके से डेविएट हो रहे हैं उसको स्टडी करेगा मीन डेविएशन। और वो जो डिफरेंस होता है उसी का मीन निकाल लेते हैं तो उसको मीन डेविएशन कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉड ऑफ xi - a अपॉन n। अब बच्चों जो मीन डेविएशन होता है वो कई बार मीन के अबाउट निकाला जाता है, कई बार मीडियन के अबाउट। क्वेश्चन में गिवन होता है किसके अबाउट आपको निकालना है, तो जिसके भी अबाउट आपको निकालना है, मीन के अबाउट निकालना है तो एक ही जगह मीन पुट करेंगे, मीडियन के अबाउट निकालना है तो एक ही जगह मीडियन पुट करेंगे बच्चों, और फिर ये फॉर्मूला भी। अब बच्चों यदि फ्रीक्वेंसी गिवन है, डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सिग्मा एफ आई मॉड xi - a अपॉन सिग्मा एफ आई। एक बच्चों दूसरा नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगभग मीन डेविएशन के जैसा ही होता है। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा xi - x बार होल स्क्वायर अपॉन n का रूट। इसमें हम डिफरेंस लेते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं और फिर ऐड करते हैं। यदि ये स्क्वायर ओपन कर दिया जाए तो इस तरीके का बन जाएगा सिग्मा xi² अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर बच्चों। यदि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों सिग्मा एफ आई xi - x बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई।
इसमें स्क्वायर ओपन कर दिया जाए तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर बच्चों। इसके बाद बच्चों एक नाम होता है वेरिएंस। वेरिएंस कुछ नहीं होता बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को नॉर्मली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये सिग्मा है जी, छोटा सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है बच्चों उसको वेरिएंस कहते हैं। एक नाम है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका फॉर्मूला है सिग्मा मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मींस मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये हैं बच्चे फॉर्मूले। बस इन्हीं फॉर्मूले से छोटे मोटे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों करेंगे। दो ही बातें, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले मीन के करते हैं फिर मीडियन के करते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम इसमें आपको करा देंगे। कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, ना घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना होता है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मीन डेविएशन। फाइंड द मीन डेविएशन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग। फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको गिवन है जी, इसका आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है, मीन के अबाउट फाइंड करना है। तो जो मीन डेविएशन वाले फॉर्मूले में ए हमने लिखा था उसकी जगह यहां इसमें हम मीन पुट करेंगे। तो डेटा देख लीजिए क्या गिवन है भैया आपको। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17 ये बच्चों डेटा आपको गिवन है। तो बच्चों रे सबसे पहले तो क्या करेंगे ने रे, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे बच्चों। मीन मतलब कि एक्स बार क्या है बच्चों फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको काउंट कर लो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बच्चों 8 हैं। अब बच्चों इन सबको आप ऐड कर दो। इन सबको ऐड करके बच्चों आ जाएगा 80। तो 80 अपॉन 8 मतलब कि 10। तो 10 बच्चों आ गया है मीन। इस डेटा का मीन 10 आ गया है। अब हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनसे आपको मीन को माइनस करना है। ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस करना है, फिर उसका मॉड ले लेना है। तो 4 से 10 को माइनस करा तो -6 आ गया। मॉड लूंगा तो +6 आ जाएगा। 7 से माइनस करूंगा तो वही -3 आएगा, मोड लेके +3 हो जाएगा। ऐसे आगे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा ना। फिर 12 से माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 13 से माइनस करूंगा 3 और 17 से माइनस करूंगा तो 7 आएगा बच्चों। इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करके आ रहा है 24 बच्चों। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का जो मोड है वो 24 आ गया है। अब बच्चों लिखेंगे हम मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बच्चों। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था भैया, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार तो आ गया बच्चों 24, एन का वैल्यू 8 है तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया है। आंसर 3 बच्चों आ गया है। तो बहुत अच्छे से आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। तो डेटा एक तो बच्चों इस तरीके के होंगे जिनमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होंगी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो ना रे बच्चों, जैसे इसमें जो 4 है वो एक ही बार लिखा हुआ है। यदि 4 एक से ज्यादा बार लिखा होगा तो वो जितनी बार लिखा होगा उसका हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों। आओ जी देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसी है जैसा पहले वाला था भाई।
क्वेश्चन में आपको कहा है फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन about the mean mean deviation about the mean for the following data, इस बार डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी बच्चों। डेटा देखिए क्या गिवन है आपको, एक टेबल ऐसा बना है छोटा सा, ऐसे टेबल्स आपने बहुत बार देखे होंगे, बचपन से ही चैप्टर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नया चैप्टर नहीं है। यहां बच्चों लिखा है एक्स आई और यहां लिखा है एफ आई, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। यहां लिखा है बच्चों 2, यहां लिखा है 2। इसका मतलब ये होता है बच्चों जो हमारा डेटा होगा उसमें 2 2 बार लिखा होगा। ये 5, यहां 8 और बच्चों 6 10 8 7 10 8 12 5, ये है बच्चों, ये है 12 बच्चों। ये आपको डेटा गिवन है जी, इसमें आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले भैया हमें मीन निकालना पड़ेगा, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे मीन डेविएशन का भी। तो इसके लिए एक सुंदर सा बच्चों टेबल हमें बनाना पड़ेगा। अब टेबल बना के ही निकाल लेंगे इसको। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। इस टेबल को थोड़ा सा रोटेट करा लेते हैं क्योंकि कई सारी चीजें हमें इसमें निकालनी होंगी। तो एक सुंदर सा टेबल भी आप बना सकते हैं। यहां सबसे पहले इसमें आप बनाएंगे एक्स बार, सबसे पहले बनाएंगे एक्स बार 2 5 6 8 10 12, ये बच्चों बना अपना एक्स बार। फिर यहां बनाएंगे सॉरी एक्स आई, और ये बना बच्चों एफ आई। एफ आई में लिखेंगे, एफ आई में यहां से लिखना है भैया 2 2 8 10 7 8 5। बच्चों कैलकुलेशन में जरा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, बहुत बार मल्टीप्लाई हमें करना होता है इसमें। तो भी सबसे पहले तो इसको भी आप ऐड कर लो। ये जो एफ आई है इन सबको ऐड करेंगे तो यहां जो आएगा उसको क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई। ये वैल्यू होगा सिग्मा एफ आई। सबको ऐड कर दो बच्चों, ऐड करके 40 लग रहा है, देखो 10 20 और ये इधर 20 40, ये आ गया बच्चों 40। और ये कौन है, ये सिग्मा एफ आई है। अब बच्चों में मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। तो अब मुझे निकालना होगा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब कि जो एक्स आई है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों 4, ये आ गया 40, ये आ गया 60, ये आ गया 56, ये आ गया 80 और ये आ गया शायद बच्चों 60। इन सबको आप ऐड कर दो बच्चों, ऐड करके 300 आ रहा है बच्चों, ऐड करके 300 आ रहा है, तो ये 300 बच्चों आ गया है। और ये कौन है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है बच्चों। इसके बाद अब हम निकालेंगे बच्चों मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू तो 400 है और सॉरी 300 है और सिग्मा एफ आई का वैल्यू 40 है, तो इसको डिवाइड करके 7.5 बच्चों आ गया है। तो ये एक्स बार आ गया है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब कि 0.7 और इसका मोड, और इसका मोड बच्चों। तो अब बच्चों क्या करूंगा रे, मैं ये जो हमारा एक्स आई है इससे माइनस करूंगा एक्स बार मतलब कि 7.5, उसका मोड ले लूंगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है। तो माइनस करते जाओ तो बहुत ही आसान है, यहां ध्यान रखना 2 से माइनस करना 7.5, तो ये हो गया 5.5। फिर 5 से माइनस करूंगा 7.5, तो ये हो गया 2.5। ऐसे यहां आ जाएगा 1.5, 0.5, फिर 2.5 और फिर 4.5।
अब बच्चों हमें क्या निकालना होगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये बच्चों अब निकालेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, जो एफ आई है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से करना बच्चों मल्टीप्लाई। तो 2 को 5.5 से करूंगा तो 11 आ जाएगा, 8 को 2.5 से करूंगा तो 20 आ जाएगा, 10 को 1.5 से करूंगा तो 15 आ जाएगा, आगे बच्चों ये 3.5 आ जाएगा, यहां बच्चों फिर से लग रहा है 20 आ जाएगा, और ये 22.5 आ जाएगा। ऐसा बच्चों बन गया। अब इन सबको ऐड करूंगा तो किसका वैल्यू आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ऐड कर दो बच्चों, कितना आ रहा है। अच्छी बात तो यह पॉइंट पॉइंट वाले तो ऐड होके 1 बन गया है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आप तो ये 92 आ जाएगा बच्चों। तो वैल्यू आ गया 92। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार 92 आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब एमडी। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका वैल्यू तो 92 आ चुका है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू 40 था ही। आप डिवाइड कर दो भैया, डिवाइड कर दो तो ये कितना आ रहा है, 2.3 बच्चों आ रहा है। तो मीन डेविएशन बच्चों आ गया 2.3। तो ये बच्चों आपने क्या सीख लिया, जब डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो किस तरीके से हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बिल्कुल। पहले मीन निकाल लेंगे, फिर मीन्स को ऑब्जर्वेशन से माइनस कर देंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, फिर इसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और अब वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ये जो ऑब्जर्वेशन होंगे ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन होंगी। कैसे गिवन होंगे, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके गिवन होंगे। आओ जी शुरू करते हैं कहानी। देखो जी, फाइंड तो वही करना है आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, वो तो आप समझ गए हैं। अब भाई जो डेटा है मैं उसको पहले ही सीधा करके लिख देता हूं, क्या सा गिवन है आपको। डेटा भाई कुछ इस तरीके से गिवन होगा, एक टेबल बनाना होगा सुंदर सा। यहां सबसे पहले गिवन होता है बच्चों क्लास इंटरवल। सबसे पहले गिवन है क्लास इंटरवल। क्या गिवन है देखिएगा, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये है रे बच्चों, ये आपको गिवन है क्लास इंटरवल। और यहां गिवन है बच्चों फ्रीक्वेंसी, यहां गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। ये बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये है जी क्वेश्चन। अब आपको ये जो डेटा गिवन है इसमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, मीन हमें निकालना होगा। इन सबको तो ऐड कर ही देता हूं एक बार। इन सबको ऐड करके आ रहा है बच्चों 40। ये सिग्मा एफ आई है, इसका वैल्यू आ रहा है 40। अब बच्चों ऐसे वाला जो डेटा होता था जिसमें क्लास इंटरवल आपको गिवन होता था, उसमें आप मीन कैसे निकालते थे, उसके लिए पहले बच्चों मिड वैल्यू निकाला करते थे। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इसका मिड वैल्यू निकाला करते थे। तो यहां निकालेंगे बच्चों मिड वैल्यू, मिड वैल्यू जिसको आप क्या कहेंगे एक्स आई। मिड वैल्यू क्या है, जैसे 0 से 10, 0 से 20, 0 से तो दिया ही नहीं है इसमें, 10 से दिया, 10 से 20 है, तो इसका मिड वैल्यू निकालना, बीच वाला वैल्यू, मतलब दोनों को ऐड करके हाफ कर दो तो कितना आ रहा है 15। तो ये आ गया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ये बच्चों आ गए मिड वैल्यूज। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया है, इसको तो भूल जाओ। यहां क्या था, ये आपका एक्स आई आ गया और ये एफ आई आ गया। आगे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो भाई।
तो अब मैं क्या निकालूंगा, अब निकालूंगा बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई बच्चों अब निकालेंगे हम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है जी। 30, 75, 280 और 630, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 440 शायद, 440 और ये बच्चों आ रहा है 195 और ये आ गया 150। अब इन सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करके सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चों आ जाएगा और वो आएगा 1800। ये बच्चों आ गया 1800। अब मैं क्या निकालूंगा, अब बच्चों निकालूंगा मीन। फॉर्मूला तो याद ही है, क्या बार बार बताना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब 1800 अपॉन 40। तो ये बच्चों देखिएगा कितना आ रहा है 45। ये बच्चों आ गया है 45। अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो क्या करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना होगा बच्चों। मान लीजिए जो मिड वैल्यू हमने लिया है उससे जो हमारा मीन आया उसको माइनस करना होगा भाई। तो यहां मैं निकालने जा रहा हूं एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। तो ये हमारा जो एक्स आई है उसमें से ये मीन माइनस करना है और मॉडुलस लेना है। तो 15 से 45 माइनस करूंगा तो ये आ रहा है 30, आगे आएगा 20, फिर आएगा 10, फिर 0 और फिर क्या आ रहा है भैया 55 और ये 45। ये बच्चों यहां आ जाएगा 10 और ये 20 और ये 30 बच्चों। इसके बाद क्या करना है, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। और बढ़ाओ आगे टेबल, यहां लिखो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। तो अब बच्चों क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो ये आ गया देखिएगा 60, इसको इससे कर रहा हूं तो ये भी आ रहा है 60। 8 को 10 से, 8 को 10 से करूंगा तो आ जाएगा 80। 14 को 0 से करूंगा 0, 8 को 10 से करूंगा तो वापस से आ रहा है 80। 3 को 20 से कर रहा हूं तो 60 और 2 को 30 से कर रहा हूं तो 60। ये बच्चों आ गया है। आप क्या करना है रे बच्चों, इन सबको आपको ऐड करना है, इन सबको करना है ऐड। और ऐड करके क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार। ये बच्चों यहां आ जाएगा। आइए सबको ऐड करते हैं जी। 0 तो आ ही रहा है, ये तो जितना ऊपर आ रहा है इतने नीचे आ रहा है, सेम टू सेम। ये बन गया 60, 60, 120, 120 प्लस 80, 200 और 200 ही नीचे आएगा तो ये हो गया 400 बच्चों। बहुत अच्छा वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया बच्चों 400। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बच्चों आ गया है। बस अब तो क्या बचा, अब तो अपने को निकालना है मीन डेविएशन। भैया जी मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो याद है ही, सिग्मा एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। तो भाई इसका वैल्यू तो आया रहे 400 और ये वैल्यू था 40, तो 400 अपॉन 40 का वैल्यू आ गया बच्चों 10। तो मीन डेविएशन बच्चों 10 होगा। तो समझ में आगे किस किस तरीके के बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके के मेनली क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और होता है, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, आप उसको अपने आप कर सकते हैं, कोई नई बात है नहीं उसमें बहुत। ये जो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, कई बार क्लास इंटरवल ऐसे गिवन होता है आपको 10 से मान लो 20 हो गया और या फिर 21 से स्टार्ट होगा, 21 से 30, फिर यहां 31 से 40, इस तरीके से बच्चों चलता है। मतलब उसमें क्या ना एक एक का डिफरेंस आ जाता है, एक एक का डिफरेंस रहता है। ठीक है, एक मैं कुछ लिख देता हूं यहां, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 16 से 20, यहां आ गया 21 से 25, ऐसे चलेगा। यहां 26 से 30, इस तरीके से मान लीजिएगा लिखा हुआ है आपका क्लास इंटरवल। तो आप बच्चों इसमें और इसमें फर्क समझ पा रहे हो क्या, क्या है दोनों में फर्क क्या है। इसमें तो कंटिन्यूअस चल रहा है, यहाँ 20 था यहाँ पे 20, यहाँ 30 यहाँ 30, इसमें क्या ना डिफरेंस आ गया, यहाँ 20 है और यहाँ 21 है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, पहली बात। अब इसको क्या करना है, इसमें ना 1 का डिफरेंस आ गया, तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, थोड़ा सा इसको कम करो और सेम बना दो।
थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, थोड़ा सा इसको कम करो और सेम बना दो। तो इसको 0.5 बढ़ा दो और इसको 0.5 कम कर दो बच्चों, उसको 0.5 बढ़ा दो, उसको 0.5 कम कर दो, ऐसे बना लीजिए। तो क्या बनाइए इसको आप, इसी वाले को हम कैसा बना लेंगे, 15.5 से 20.5, 15.5 से 20.5, तो 0.5 इसमें बढ़ा दिया, इसमें कम कर दिया, और यहां 20.5 से 25.5। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखो ये दोनों सेम हो गए हैं। अब ये क्लास इंटरवल आ गया नया, फिर वो मिड वैल्यू निकालना है, फिर वैसे ही आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो बच्चों मीन डेविएशन के कितने तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं हमने आपको सब करा दिए। इन सभी सवालों में मैंने जो मीन डेविएशन निकाला है वो मीन के अबाउट निकाला है। अब कुछ सवाल मीडियन वाले भी करा दूं, अब बिल्कुल ऐसे ही कुछ सवाल मीडियन वाले करते हैं, जिसमें मीडियन के अबाउट निकालना होगा आपको मीन डेविएशन। देखेगा बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले होते थे, बस मीन की जगह क्या आ गया, मीडियन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। ये डेटा आपको गिवन है बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा रे बच्चों, सबसे पहले नहीं आपको ना मीडियन निकालना पड़ेगा। और जब ऐसा अनग्रुप डाटा होता है उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, वही पहले डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और फिर यदि n आपका ओड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, और इवन है तो n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़े हुए। तो सबसे छोटा तो इसमें भैया 36 ही लग रहा है मुझे, उसके बाद 42 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 45, फिर 46 बच्चों 2 बार है तो 2 ही बार लिखना, ऐसा मत करना एक ही बार लिख दो। उसके बाद बच्चों है 49, फिर है बच्चों 51, फिर 53, और फिर आ रहा है 60, और फिर 72। देख लो सारे आगे के यहां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी सब आगे हैं। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 10 है। n का वैल्यू, अरे n का वैल्यू 10 है, और जानते हो 10 तो इवन नंबर होता है, याद है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो बच्चों इसमें लगेगा, मीडियन को m से डिनोट कर लेता हूं, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो चलिए चालू हो जाते हैं, m का वैल्यू निकालना, n/2 मतलब हो गया 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया जी 5, n/2 प्लस 1 हो जाएगा 6। तो 5th और 6th टर्म को आपको ऐड करना है, तो 46 प्लस 49 अपॉन 2, देखो जी ऐड करिए कितना आ गया ये 47.5 बच्चों आ गया ये सॉल्व करके। अभी क्या करना है बच्चों, अब ये जो हमारा मीडियन आ गया है इसका ऑब्जर्वेशन से हमें डिफरेंस निकालना है। तो अब निकालूंगा बच्चों में सिग्मा mod xi माइनस m। तो हर ऑब्जर्वेशन से आपको कितना माइनस करना है, 47.5 को माइनस करना है, और फिर उसका मॉड ले लेना है बच्चों। तो 36 से इसको माइनस कर रहा हूं तो ये आ रहा है 11.5 है ना, माइनस का आ रहा है माइनस माइनस प्लस 42 से इसको करेंगे तो 5.5, और बच्चों 45 से करेंगे तो 2.5, 46 के करेंगे तो 1.5, वापस से एक और 46 है तो फिर 1.5, उसके बाद बच्चों है 49 से भी 1.5, 51 से आया 3.5, 53 से आएगा 5.5, और बच्चों और कौन आ रहा है आगे 60 से करूंगा तो इसको आ रहा है 12.5, और 72 से आएगा 24.5। ये बच्चों आ गया। अब इन सबको भैया ऐड कर दीजिए। अच्छी बात तो क्या है, पॉइंट वाले तो सब खत्म हो जाएंगे, 10 बार 0.5 आ रहा है, 5 तो वही बन गया, बाकी सबको आप ऐड कर लो। तो इन सबको ऐड कर लोगे बच्चों तो ये ना 70 आ जाएगा, ये आ गया बच्चों 70। अब निकलेगा बच्चों मीन डेविएशन।
मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या हो गया बच्चों, सिग्मा एक्स आई माइनस एम मॉड अपॉन एन। ये ऊपर वाला वैल्यू 70 है और n का वैल्यू 10 है, तो इसलिए आंसर आ गया बच्चों 7। तो आपने देखा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा पहले वाले थे, बस आपको मीन की जगह मीडियन इसमें लिखना है। आओ कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसा करते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो बच्चों। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है बच्चों, इसमें बस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसमें यहां मार्क्स ऑब्टेन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। इसका मतलब यह है कि 2 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, 3 के 11 आए हैं, 8 के 12 आए हैं, 3 के 14 आए हैं, 4 के 15 आए हैं। इसका मतलब ये आपका एक्स आई है और ये एफ आई है। तो टेबल को थोड़ा मैं सीधा करके बना लेता हूं जी, इस तरीके से। भाई यहां आएगा एक्स आई ये हो गया 10, 11, 12, 14 और 15। यहां आएगा बच्चों एफ आई मतलब कि फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 3, 4। अब बच्चों जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमें तो मीडियन कैसे निकालते हैं, याद है क्या? नहीं याद है तो याद करो। हम निकालेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको डिनोट करते हैं किससे, सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या? यहां लिख के दिखाऊं एक बार। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों, तो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। याद है कैसे निकालते थे भाई? अरे बहुत आसान था। अरे बच्चों पहले वाली को तो ऐसे ही लिखते थे, फिर इसमें इसको ऐड कर देते थे, इसमें इसको ऐड कर देते थे, कितना आ गया 5, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे 13, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे 16, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो 20, और ये 20 इन सब का सम ही बच्चों हो जाता है। ये बच्चों क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया है। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो पहले दो इसमें नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो 10 हैं, और 2 से लेके 5 तक मतलब 3rd, 4th और 5th वो 11 है, फिर 5 से 13 तक मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब टर्म 12 हैं, फिर 14, 15, 16, 14 है, और 17, 18, 19, 20, 15 है। ये इसका मतलब हो गया बच्चों। अब बच्चों इसमें n का वैल्यू कितना हो गया 20। जो सिग्मा एफ आई होता है वही n को डिनोट करता है, तो n का वैल्यू 20 हो गया, और 20 तो कैसा नंबर होता है? 20 तो इवन नंबर होता है। तो इसलिए आप मीडियन कैसे निकलेगा भाई? मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन के लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भैया। मीडियन हो गया 20/2 n/2 मतलब 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब इसमें देखो बच्चों 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, यहां से इस वाले से पता लगता है। 5 से लेके 13 तक सब ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 12 हैं। इसका मतलब 10th ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 12। 11th ऑब्जर्वेशन कितना होगा? वो भी होगा 12। तो दोनों ही 12 हैं, तो 12 प्लस 12 अपॉन 2 मतलब कि 12। तो बच्चों मीडियन आ गया है 12। अब आगे बढ़ेंगे, मीडियन तो आ गया है, इसके बाद हम निकालेंगे क्या? एक्स आई माइनस मीडियन। एक्स आई माइनस मीडियन का मोड भी होता है रे, मोड। तो अब करना क्या है रे? जो अपना एक्स आई था, ऑब्जर्वेशन थे, उनसे ये जो मीडियन है 12 इसको माइनस कर देना है। बहुत सुंदर सी कैलकुलेशन है। यहां देखो आ गया 2, ये 1, ये 0 और ये 2, और ये बच्चों आ गया है 3। ऐसा बच्चों आ गया। अब क्या करना है? इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉड। तो जी मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया बच्चों 4, इस वाले को इस वाले से ध्यान से करना होता है। मल्टीप्लिकेशन बड़ी ध्यान से करना, कई बार ना भूल जाते हैं, इस वाले को इस वाले से कर देते हैं। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना है बस। इस वाले को इस वाले से करना है, तो आ गया बच्चों 3, इसको इससे करूंगा तो आएगा 0,
3 को 2 से करूंगा तो 6 आएगा, 4 को 3 से करूंगा तो 12 आएगा। ऐसा बच्चों बन गया है रे, ये बच्चों बन गया है। देखिएगा आप इसको बच्चों आप ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, यहां आएगा सिग्मा एफ आई मोड एक्स आई माइनस एम। ऐड कर दो, ये तो बहुत ही आसान सा कुछ लग रहा है भैया। 25 लग रहा है क्या? देखो 7 और 6 13 12, हाँ 25 लग रहा है भैया। ये आ गया बच्चों 25। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का वैल्यू आ गया 25 बच्चों। अब लिखा जाएगा मीन डेविएशन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन मतलब कि एमडी। भाई मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या चल रहा है भैया? ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ये सब मतलब कि 25 अपॉन कितना एन, एन का वैल्यू है 20, तो ये कितना बन गया जी 1.25। तो बच्चों इसमें मीन डेविएशन आ गया 1.25। तो ये हमने ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन कर लिया जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन था। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें ये आपको इंटरवल के फॉर्म में गिवन होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड तो वही करना है आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या फ्रॉम मीडियन। बस हम बना लेते हैं टेबल। क्या है टेबल को पहले सीधा करके बना देता हूं जी। तो डेटा कुछ इस तरीके से दिया है बच्चों, यहां लिखा जाएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है बच्चों 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ये बच्चों हो गया अपना क्लास इंटरवल, ये गिवन है आपको। यहां बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी बच्चों गिवन है, आप फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 5 3 6 2। साथ साथ इसको ऐड भी कर देता हूं, ऐड करके ये आ जाएगा बच्चों 20। अब बच्चों हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा रे? हमें निकालना होगा मीडियन। भाई मीडियन के अबाउट निकालना है ना मीन डेविएशन, तो पहले आपको मीडियन निकालना होगा। अब मीडियन कैसे निकलेगा भाई? मीडियन कैसे निकलेगा उसके लिए निकालेंगे CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हम सीख चुके हैं बच्चों। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ऐड करते रहते हैं 4 9 12 18 और 20। ये बच्चों आगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब भाई इसमें आपको सिखाया था फॉर्मूला, जब आपको इंटरवल गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है, तो फिर किस तरीके से आप निकालते हैं मीडियन। फॉर्मूला था इसका भाई कुछ। तो इसमें सबसे पहले तो देखो भैया ये 20 है, मिड वैल्यू आप देख लो कहां आ रही है, n का वैल्यू 20 है, तो मिड वैल्यू तो कहां आएगा n/2 मतलब 10 पे आ रहा है। मिड वैल्यू 10 पे हो ना, 10 11 इसके पास हुआ, तो वो दोनों ही आ रहा है। देखो 9 से 12 तक इस वाले इंटरवल में है, तो जो मिड वैल्यू होगी वो इसी इंटरवल में आने वाली है। मीडियन का जो वैल्यू होगा इसी इंटरवल में आएगा 12 से 18 में। तो हमारा जो मीडियन क्लास हो गया, इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? मीडियन क्लास। इसको कहते हैं बच्चों मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा 12 to 18। आप बच्चों याद करो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n/2 n प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ऐसा था ना भी फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिएगा वैल्यूज कौन सी कौन कौन होती हैं। भाई L क्या होता है? ये जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास है उसका जो लोअर लिमिट होता है, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम L कहते हैं। तो L का वैल्यू हुआ 12। n/2 तो बताने की जरूरत है नहीं जी, कौन है? n/2 तो 10 है। C क्या होता है? कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों। ये जो हमारा मीडियन क्लास आया है उससे पहले वाला, जो मीडियन क्लास आया इससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, वो होता है C। तो वो कितना आ गया बच्चों 9 अपॉन F क्या है? इसको ऐसे बना दो थोड़ा सा ऐसे, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कौन से की बात। ये वाला है जी। तो फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है? अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, जब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं C लेते हैं तो वो एक स्टेप पहले वाली लेते हैं, बस ये याद रखना है। बाकी सब इसी मीडियन क्लास से लेते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 3। एच क्या होता है, एच डिफरेंस होता है, ये वाला जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको एच कहते हैं। तो डिफरेंस कितना है यहाँ बच्चों 6 है। ये बच्चों बन गया। अब मैं इसको यदि सॉल्व कर लूंगा तो ये वैल्यू बड़े आराम से 14 आ जाएगा बच्चों। तो 14 बच्चों आ गया अपना मीडियन। अब क्या, अब तो वही पुराना तरीका, सब जो ऑब्जर्वेशन है उनसे आपको मीडियन को माइनस करना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अभी क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, तो वहां से क्या निकाल लेंगे आप, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू। तो बच्चों मिड वैल्यू निकाल लीजिए रे, निकालना तो आती है वैल्यू, दोनों को प्लस करके हाफ करना होता है, तो ये आ जाएगा यहां 3 9। उसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं करना होता कि सबको प्लस करके हाफ ही कर रहे हैं, एक को कर लो और फिर देख लो डिफरेंस कितना था, डिफरेंस 6 का था, तो अब 6 ऐड करते जाओ सीधे सीधे, 3 + 6 9 + 6 कर दोगे 15, ऐसे अपने आप ही सब आ जाएगा बच्चों। आगे आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 27 बच्चों। अब क्या निकालना है रे हमें, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इनसे मीडियन का डिफरेंस निकालना है, mod of xi - m। तो सबसे 14 माइनस कर दो बच्चों, तो 11, यहां आएगा 5, ये 1, ये 7 और बच्चों ये 13, ऐसे बच्चों आ गया है। अब बच्चों इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, मोड है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो जी। कहां है फ्रीक्वेंसी, ये रहा फ्रीक्वेंसी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 25 3 42 और 26, ये बच्चों बन गया है। बस अब इन सबको आपको ऐड कर देना है, ऐड करके बच्चों ये आ जाएगा 140, ऐड करके आ गया 140, तो ये क्या आ गया अपना सिग्मा fi xi - m बच्चों आ गया है। बस अभी तो क्या बचा रे, अभी तो फॉर्मूला लिखना है सीधे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा fi xi - m मतलब कि 140 अपॉन सिग्मा fi मतलब कि 20, तो कितना आ गया रे बच्चों, ये आ गया है 7। तो बच्चों मीन डेविएशन आ गया है 7। तो बच्चों हमने मीन डेविएशन पूरी तरीके से सीख लिया है, मीन के अबाउट निकालना भी और मीडियन के अबाउट निकालना भी, और सभी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको इसमें करा दिए हैं। आपको सिंपल डाटा गिवन हो, अनग्रुप्ड वाला, ग्रुप्ड वाला गिवन हो, या जिसमें क्लास इंटरवल वाला वो गिवन हो, सभी आपने बच्चों कर लिए हैं। तो मीन डेविएशन आपका कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे कौन है, इससे आगे है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, कुछ भी अलग उसमें नहीं होता, बस फॉर्मूला आपका चेंज होएगा। जैसे यहां इन क्वेश्चंस में हम xi - m निकाल रहे हैं या xi - x बार निकाल रहे हैं और उसका मोड ले रहे हैं, उसमें क्या करना है, इसका मोड नहीं लेना, इसके बदले इसका स्क्वायर करना है, तो बस इनका स्क्वायर करना है, फिर fi से मल्टीप्लाई करना है और सेम टू सेम ऐसे ही बच्चों सॉल्व होंगे।